अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बिलाल जफर शो। आज मैं एक सोशल अवेयरनेस वीडियो बना रहा हूँ। मेरे कुछ जानने वाले हैं जिन्होंने ऑनलाइन एप्स के थ्रू लोन्स लिए थे, जिनके उनको बहुत ही भयानक नताइज भुगतना पड़े, जिनमें से हरासमेंट है, बुलिंग है, और उसके अलावा उनके इवन जो कॉन्टैक्ट्स में लोग थे उनके साथ उनकी पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल डाटा, पिक्चर्स शेयर की गई, इवन मोफ्ट पिक्चर्स शेयर की गई। मोफ्ट पिक्चर्स जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि दरअसल ऐसी पिक्चर्स आपके सर को काट के आपकी पिक्चर्स में से बना दी जाती हैं, जिनमें मान लीजिए कि नंगपन है या कोई इनडिसेंट पोजेस या पोस्चर्स या एक्टिविटीज में आपको दिखाया जाता है, वो लोगों के साथ शेयर की गई। तो नाजरीन, कॉन्टेक्स्ट ये है इस सारी बात का कि आजकल ऑनलाइन लोन टेकिंग का काफी ट्रेंड चल पड़ा है। हमारे मुल्क में भी काफी ऐसी एप्स हैं, अक्सर आप वीडियोस देखते हैं उनके एंड्स पर भी एड्स चलते हैं लोन वाली एप्स के। तो बहरहाल सब लोन एप्स तो बुरी नहीं है, लेकिन खास तौर पे कुछ चाइनीज लोन एप्स हैं, वो ये करती हैं कि आपकी कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री चेक किए बगैर आपको लोन देने के लिए तैयार होती हैं। यानी अगर आपको लोन चाहिए तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ ऐप डाउनलोड करनी है और आपको लोन मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करते हैं, आप उसमें रजिस्टर करते हैं, आपसे जैसे कोई भी नई ऐप जब डाउनलोड करते हैं तो ऐप आपसे कुछ परमिशंस मांगती है, जैसे आपकी लोकेशन, आपकी कॉन्टैक्ट्स तक एक्सेस या आपकी गैलरी तक एक्सेस। और बहुत से लोग बिना सोचे समझे उनको वो एक्सेस दे देते हैं और लोन मिल जाता है। फिर एक तो ये चीज होती है कि ठीक ठाक इंटरेस्ट के साथ वो लोन वापस करना होता है, और बहुत सी ऐसी एप्स हैं जो इवन अगर उनको लोन वापस कर भी दिया जाता है उसके बावजूद जिसने लोन लिया होता है उसका पीछा नहीं छोड़ती, उसको डराती हैं, धमकाती हैं। और ये इस तरह से होता है कि क्योंकि उस बंदे ने अपनी कॉन्टैक्ट्स लिस्ट तक एक्सेस दे दी हुई होती है आपको, उसके अलावा अपनी गैलरी तक एक्सेस दे दी होती है, तो उस यूजर का सारा पर्सनल और प्राइवेट डाटा उस कंपनी के पास होता है। अब मोस्ट ऑफ दीज एप्स आर ऑपरेटिंग फ्रॉम चाइना, उसके अलावा नेपाल से ऑपरेट कर रहे हैं, और इनके बहुत बड़े बड़े नेटवर्क्स हैं। इन्होंने अपने पेरोल पर बंदे भी हायर किए हुए हैं जो आपसे उर्दू में ही बात करेंगे, इवन दो इनका जो हेड होगा हो सकता है कोई चाइनीज हो, जो मेन एडमिनिस्ट्रेटर है या जो मेन ओनर है इस पूरी कंपनी का। ऐसी बहुत सी एप्स आई हुई हैं मार्केट में, मतलब ऐप स्टोर से आप उनको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने ऐसे लोन एप्स से बचना है, क्योंकि कुछ लोग तो मजबूत एहसाब के मालिक होते हैं लेकिन बहुत से लोग मजबूत एहसाब के मालिक नहीं होते। खास तौर पे इन लोन एप्स का टारगेट होती है यंग जनरेशन में भी खास तौर पे लड़कियां, क्योंकि बहुत से ऐसी चीज़ों के लिए उनको पैसे घर से नहीं मिलते या वो मांग नहीं सकती जो वो कॉलेज में लाइक ग्रुप एक्टिविटीज़ में कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं या कुछ भी लेना चाहती हैं, तो वो इजीली लोन एप्स के थ्रू लोन्स ले लेती हैं। बाद में उनको हरास किया जाता है, बुली किया जाता है, उनके ही व्हाट्सएप पर उन्हीं की मॉफ पिक्चर्स शेयर की जाती हैं। ना सिर्फ उनके साथ उनकी मॉफ पिक्चर्स शेयर की जाती हैं, बल्कि क्योंकि ये एप्स उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट तक भी एक्सेस पा चुकी होती हैं तो उनके सारे कॉन्टैक्ट्स को भी भेजने लग पड़ती हैं। तो बहुत सी वजूहात की बिना पर जो यूजर है वो इन एप्स की एडमिनिस्ट्रेशन के जाल में फंस जाता है, क्योंकि एक तो वो खुद डायरेक्टली हरास हो रहा है, बुली हो रहा है, उसको डर लग रहा है, साथ ही साथ उसके कॉन्टैक्ट्स लिस्ट के साथ जो उसकी पर्सनल डाटा शेयर किया जा रहा है, तो एक सोशल स्टिग्मा और खानदान का प्रेशर, दोस्त अहबाब और कॉन्टैक्ट्स लिस्ट, अपनी बदनामी के डर से बहुत से लोग इनके जाल में फंस जाते हैं। और ऐसे केसेस देखने में आए, इंडिया में ये चीज खास तौर पे बहुत ज्यादा हो रही है कि लोग इवन खुदकुशियां तक कर रहे हैं हरास होके और ज़हनी दबाव का शिकार होके। तो आपको मैं चंद गाइडलाइंस देता हूं जिनका आपको ख्याल रखना है ऐसी कोई भी ऐप डाउनलोड या उसको यूज करने से पहले। एक तो कोशिश करें ऐसी लोन ऐप हो जो आपको लोन देने से पहले कम से कम आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री चेक करे। मतलब होता है ना कि कोई आपको क्यों लोन दे रहा है, उसका क्या फायदा है कि आपको वो लोन दे रहा है विदाउट एनी इंटरेस्ट या विदाउट चेकिंग एनी डाटा कि आप रिलायबल भी हो या नहीं हो। तो याद रखिए, थिंग्स दैट सीम टू गुड टू बी ट्रू आर एक्चुअली बैड।
مطلب کہ عام زندگی میں اگر آپ بینک سے بھی لون لیتے ہو وہ آپ کو ایسی لونز نہیں دے دیتے جب تک آپ کچھ گروی نہ رکھواؤ, جب تک آپ کوئی کانٹریکٹ سائن نہ کرو, کوئی لکھت پڑھت ہوتی ہے, کوئی ضوابط اور شرائط ہوتے ہیں جن کے تحت لونز ملتے ہیں اور لونز واپس کرنے ہوتے ہیں. تو یہ جو لون ایپس ہیں آپ سے بغیر کسی بھی قسم کے کانٹریکٹ سائن کروائے, بغیر کچھ بھی کریڈٹ ہسٹری چیک کیے آپ کو لونز دیتی ہیں. ایسی لون ایپس سے آپ نے بچنا ہے. پلس کوشش کریں کہ ایسی لون ایپس یوز کریں اگر آپ کو کرنا ہی ہے جن کی کم از کم کوئی ویب سائٹ ہو, کوئی فزیکل ایڈریس ہو آفس کا جہاں پر آپ وزٹ کر سکو اگر کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے, اور سارے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پڑھ کر اور پھر آپ نے لون لینا ہے. اور کبھی بھی ایسی لون ایپس مت یوز کریں جو ایکسس مانگیں آپ سے آپ کی گیلری تک کا یا آپ کے کانٹیکٹس لسٹ تک کا, بیکاز آپ خود سوچیں یار آپ نے ایک ایپ سے لون لینا ہے, وہ کیوں آپ کے کانٹیکٹس لسٹ مانگ رہی ہے, اس کو کیوں ایکسس چاہیے آپ کی گیلری تک, وہ سب آپ کو بعد میں پھنسانے کے لیے ہی کیا جاتا ہے. تو آپ نے بچنا ہے ایسی لون ایپ سے. ویسے تو ہم لوگ ماشاءاللہ مسلمان ہیں, اسلام کا ایک مطلب ون آف دا ٹیچنگز یہ بھی ہے کہ آپ بچو جہاں تک ممکن ہو, قرضے سے بچو, اور قرضہ آپ نے لیا ہوا ہے تو جلد سے جلد اس کو چکانے کی کوشش کرو. تو آپ نے اول تو غیر ضروری قرضوں سے بچنا ہے, اور اگر کبھی قرضہ لیں تو کوشش کریں ایسا قرضہ لیں جو سود پر بیسڈ نہ ہو, جس میں آپ کو کوئی انٹرسٹ پے نہ کرنا ہو, اور سارے لکھت پڑھت ہونی چاہیے تبھی آپ قرضہ لیں. ویسے حتی الامکان کوشش کریں کہ ایپس کے تھرو لونز لینے سے بچیں. یہ جو بہت جلدی سے آپ کو لونز مل جاتے ہیں یہ بعد میں آپ کے گلے کی ہڈی بن جاتے ہیں جن کو نہ آپ اگل سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں. تو بس ایک سوشل اویئرنیس میسج تھا, آپ لوگوں کو آگاہ کرنا تھا. بچیے غیر ضروری لون سے, اور خاص طور پہ چائنیز لون ایپس سے. باقی ہنا بلال پاک کپل ان کینیڈا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے, بیکاز وہ چینل ہے جس میں ہم اپنے پاکستان سے کینیڈا کے ٹرانزیشن اور کینیڈا کی لائف آپ کو دکھانے والے ہیں. آپ کے لیے بہت ہی انٹرٹیننگ اور ایجوکیٹو ہونے والی ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ.